नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी की जो अभी भर्ती आई है, विज्ञापन आ चुका है। आपको पता है पूरी डिटेल, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरी जानकारी आपको दी थी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जो प्री एग्जाम होने वाली है, प्रारंभिक एग्जाम होगी, उसमें कौन सा सिलेबस रहेगा, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है दोस्तों, क्या आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, उनको ही आपको पढ़ना है। जो नहीं है आपके सिलेबस में उसको बिल्कुल भी नहीं देखना दोस्तों, उसी में से पेपर आपका आएगा। तो पूरी डिटेल आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पूरे सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, पूरा विस्तृत आपको पूरी जानकारी हम सिलेबस के बारे में देंगे। आपकी जो प्री एग्जाम होगी उसमें कौन सा सिलेबस रहेगा, क्या आपको पढ़ना है, विषय के हिसाब से सारा मैटर आपको हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 की हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। चलिए जूम करके एक बार मैं आपको पूरा इसमें बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बता देते हैं कि जो आपका पेपर होगा वो प्रश्न पत्र अधिकतम आपके 100 अंकों का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा ये। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, ये हम प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्री एग्जाम के बाद में आपका मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम आपका लगभग दिसंबर के आसपास होने की संभावना बता रहे हैं, और जो मेन एग्जाम होगा वो आपका फरवरी के आसपास होने की संभावना बता रहे हैं। तो इसलिए आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। ग्राम विकास अधिकारी बनना है तो अभी से जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसमें आपके प्रश्न पत्र की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। सभी प्रश्न आपके जो है वो बहुविकल्पात्मक होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ऐसे करके ये तो हो गई सामान्य सी जानकारी। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस क्या रहेगा। चलिए एक एक चीज को हम बता रहे हैं क्लियर करके। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय आपके सम्मिलित होंगे। अब कौन कौन से विषय सम्मिलित होंगे उनको यहां पर हम बता रहे हैं। देखिए एक एक चीज को बताएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले है आपका सामयिक विषय, यानी कि आपका जीके का टॉपिक रहेगा। एक तो आपका जीके वाला टॉपिक रहेगा। जीके वाले टॉपिक में आपका क्या क्या आएगा, देखो राज्य स्तर का जीके आ सकता है, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसके अलावा मुख्य सामयिक सरकारी विषय आ सकते हैं आपके, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके मुख्य बिंदु हैं वो। इसके अलावा घटनाएं और क्रीड़ा, जो भी मुख्य घटनाएं होती हैं वो आपकी आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आप सामयिक विषय वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। अब इसके अंदर आप दोस्तों जैसे एक तो मूमल की किताब पढ़ सकते हो। किसकी? मूमल की। इसके अलावा आप इसमें मूमल के अलावा क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो। क्या? क्रोनोलॉजी। एक मूमल पढ़ सकते हो और क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप अखबार पढ़ सकते हैं। इसमें से आपका मैटर पूरा मिल जाएगा, कोई भी मैटर आपका बाहर नहीं आएगा। तो अच्छे से तैयारी करो, अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। अखबार में सारी न्यूज आती है। ठीक है, इसके अलावा मूमल की किताब आती है 2 महीने वाली, वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा क्रोनोलॉजी आती है मंथली, यानी हर महीने आती है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरा मैटर आता है उसमें, बहुत अच्छे से आपको इसमें सिस्टमेटिक तरीका से आता है। ठीक है, राज्य स्तर का अलग आता है, राष्ट्रीय स्तर का अलग आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अलग आता है, खेलों से संबंधित अलग आता है, किताबों से संबंधित अलग आता है। उसमें कोई भी पुस्तक वगैरह जो नई होती है उनके बारे में आता है। कोई भी व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, किसी का निधन हो गया है, किसी का पदच्युत हुआ है, वो सब अलग अलग चीज़ें उसमें डिटेल से कंप्लीट मिल जाती हैं आपको। ठीक है, और कोई भी पेपर वगैरह होते हैं उनको भी वहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसे करके आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सामयिक विषय वाला। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आएगा आपका इसमें भूगोल और प्राकृतिक संसाधन वाला। ठीक है, तो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंदर आपके कई टॉपिक हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी होंगी वो देखिए यहाँ पर। एक तो पढ़ना होगा आपको विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर, यानी कि आपको कुल मिला के ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ना है। अब ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ना, देखिए आपको पढ़नी होंगी इसमें विश्व की ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी? विश्व वाली। अब इसमें टॉपिक में आपको नाम दे रखा है यहाँ पर, उन्हीं को पढ़ना है, बाकी को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। एक तो है आपका जैसे कि स्थान, पर्वत और महासागर, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपकी कोई भी किताब ले लो, जैसे कि आपकी गाइड ले लो, या तो आप लक्ष्य वाली गाइड ले लो, उसमें से आप पढ़ लो, सारा मैटर अच्छा मिल जाएगा। बहुत बढ़िया गाइड आती है वो। इसके अलावा 2 नंबर पे है इसमें भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीवन, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीव के बारे में इसमें आपको डिटेल पढ़नी है। तो इसके लिए भी आपको वही गाइड रखो, एक आपकी लक्ष्य वाली, उसमें आपको सारा मैटर मिल जाएगा। तो एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो आप। इसके अलावा आपका टॉपिक आएगा राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल। ठीक है, प्राकृतिक भूगोल आएगा पूरा का पूरा। इसके अलावा राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां, ये टॉपिक रहेगा। इसके अलावा मृदा क्षेत्र विस्तृत भौतिक खंड आपके पूरे आएंगे इसमें। इसके अलावा जनसंख्या,
बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं, ये टॉपिक आपके रहेंगे दोस्तों। इन टॉपिकों को आपको पढ़ना है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो एक एक टॉपिक को आप आराम से एक दिन में पढ़ सकते हो और अच्छे से नोट्स बना के तैयार कर सकते हो, तो बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। इसके अलावा देखिए राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में खान एवं खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण, ये आपके टॉपिक रहेंगे। इन टॉपिक को आपको पढ़ना है, राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो ये भी आपको लक्ष्य की किताब में मिल जाएंगे, अच्छे से मैटर दिया हुआ होगा, उसी में से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पर आगे है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ में कृषि और आर्थिक विकास, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, चलो एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर रहेगा राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, बृहत उद्योग कौन कौन से हैं, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। भारत और राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ने हैं, यानी कि भारत से रिलेटेड भी आपको पढ़ने होंगे टॉपिक ये, और राजस्थान से रिलेटेड भी टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, यानी कि राजस्थान का टॉपिक भी इसमें आएगा, भारत के भी आएंगे, दोनों पढ़ने हैं आपको ये, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका इतिहास व संस्कृति, यानी इतिहास और संस्कृति, इसमें आपको पढ़ने होंगे। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें देखिए, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी होगी, ठीक है। इसके अलावा बोलियां और साहित्य आपको पढ़ना है पूरा। इसके अलावा संगीत, नृत्य और रंगशाला, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियाँ, ये टॉपिक आपको पढ़ने, बहुत सारा मैटर आ गया ये, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक दिख रहे हैं, हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है। आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आने लगेगा। इसके अलावा हस्तशिल्प, जो हस्तशिल्प कलाएं होती हैं उससे रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ना है पूरा। इसके अलावा मेले, त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र, आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित आपको ये टॉपिक पूरे के पूरे पढ़ने हैं। तो ऐसे करके अभी तक हमने बात की है, ये जीके के टॉपिक हैं दोस्तों, सारे के सारे किसके हैं, जीके वाले टॉपिक हैं। अब इसके अलावा देखो और क्या टॉपिक रहेगा, इनके अलावा जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे, देखो यहाँ 5 नंबर पे साधारण मानसिक योग्यता, यानी मेंटल एबिलिटी रहेगी। एक तो सामान्य मानसिक योग्यता और एक रहेगी तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक वाली योग्यता, यानी कि ये कुल मिला के आपके मानसिक योग्यता रहेगी, यानी इसको हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी, ये आपका आएगा। इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी और गणित, इनमें से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के जनरल पेपर है, ये सारी चीज आएंगी इसमें। इसके बाद में है राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा क्या है, वो पूरा का पूरा ढांचा आपसे पूछा जाएगा। प्रशासनिक ढांचा राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ठीक है, पूरी डिटेल आपसे पूछी जाएगी पूरी, यानी कि पॉलिटिकल आ गई पूरी की पूरी इसमें। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो ऐसे हम बात करें तो इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें 9 टॉपिक हैं दोस्तों टोटल, तो 9 टॉपिक आपके आने वाले हैं। ये प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको नंबर लाने हैं बढ़िया से, इसमें आपका जब नंबर आ जाएगा तो उसके बाद में आप मेन एग्जाम में बैठ पाओगे। तो सबसे पहले आप इसकी अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये जो आप तैयारी करोगे ये मेन एग्जाम के लिए आपके लिए काम आएगी, क्योंकि मेन एग्जाम में भी सिलेबस आपका लगभग ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है लेकिन सिलेबस काफ़ी कुछ मैच करेगा। तो ये जो तैयारी है वो आपके मेन एग्जाम में बिल्कुल काम आएगी, तो इसलिए निश्चिंत होकर के आप तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। तो इसमें हमने पूरी डिटेल आपको बताई है कि ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम के लिए आप प्री एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और क्या टॉपिक में पढ़ना है आपको, वो पूरी हमने बात यहां पर बताई है। तो लक्ष्य की गाइड खरीद लीजिए दोस्तों आप, ठीक है, इधर उधर और कहीं भी आप बिल्कुल भी लफड़े में ना पड़े, लक्ष्य की गाइड खरीदो। और आपको करंट के लिए हमने बता दिया मूमल, क्रोनोलॉजी और अखबार, ये आप स्टार्ट कर दो आज से ही, बस लगभग 6 महीने के कम से कम आपके पुराने होने चाहिए, ठीक है। इससे पुराने मिल जाए मान लो किताब वगैरह तो उनको भी ले लीजिए, वहाँ से आप देख लो, इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, पुरानी जीके मिल जाएगी, करंट जीके, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए आपके खुद के, ऐसे करके। और लक्ष्य की गाइड से आप सारे टॉपिक पढ़ लो, राजस्थान वाले, इंडिया वाले, वर्ल्ड वाले जो भी हैं,
बस एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो, 1.5-2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो सकता है। 2 महीने तो मान लो आराम से हो जाएगा यदि आप अच्छे से तैयारी करो मन से तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों पूरी डिटेल। और भी जो भी जानकारी रहेगी तो हम इस चैनल पे आपको जरूर बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। और कोई भी अपडेट होगा जरूर बताएंगे दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी आपका सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम, धन्यवाद।